और सत्ता में आज सीधे आपको प्रगति मैदान लेकर चल रहे हैं, जहां पर आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं और इस कन्वेंशन सेंटर के बारे में आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हम देंगे। लेकिन पहले इस कार्यक्रम में आप सीधे लेकर चलते हैं। पीयूष गोयल मौजूद हैं वहां पर। हमारे बीच उपस्थित कन्वेंशन सेंटर किस तरीके से भारत के विकास की एक तस्वीर है वो आपको बताएं, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी पीयूष इस विषय में आपको कुछ और खास और महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे और बताएंगे कि कैसे दुनिया के 10 शीर्ष जो प्रदर्शनी स्थल हैं उनमें से एक अब भारत के साथ में है, भारत के पास में है। पीयूष, कुछ खासियत बताएंगे सबसे पहले इस कन्वेंशन सेंटर की, क्योंकि ये तो सबको पता है लेवल 3 में 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का जो ओपेरा हाउस है उसमें से 5,500 लोग बैठ सकते हैं। 123 एकड़ में बना हुआ है, ये भी हम सबको पता है। 2,254 करोड़ की लागत आई, ये भी हम सबको पता है। लेकिन और ऐसी कुछ खासियत जो भारतीयों को और ज़्यादा गर्व की अनुभूति कराएं। जी बिल्कुल राहुल, मैं आपको बता दूं कि इस मामले में जो आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स है उसमें सबसे अहम बात यही है कि पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड है और इसमें जो बैठने की क्षमता है, हर एक सीट पर आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो अब तक वैश्विक स्तर पर सिर्फ 10 देशों में ऐसे कन्वेंशन सेंटरों में मुहैया कराई जाती थी, क्योंकि आज का दौर डिजिटल युग का दौर है। और सबसे अहम बात यह है कि हर एक पेरीफेरी में अगर वो व्यवस्था लागू हो जाए, यानी कि किसी भी एक कन्वेंशन सेंटर में व्यापारियों को और जो आयोजक हैं और जो आयोजन में शामिल होने वाले लोग हैं उनको वैश्विक स्तर पर भाषा को समझने में और जो विशेष वहाँ पर वस्तु या फिर जो सामग्री है उसका अगर अवलोकन किया जा रहा है, यानी कि उसे डिजिटलाइज करके दिखाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो हर एक भाषा में वहाँ पर लोगों को समझाने में यानी कि आसान है, क्योंकि उसमें वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं जो अब तक दुनिया के 10 ऐसे कन्वेंशन सेंटर हैं जो अभी तक दक्षिण कोरिया में, शंघाई में, चाइना में और यूएस में और यूरोप के कुछ देशों में मौजूद हैं। दूसरी अहम बात यह है कि यहाँ की जो क्षमता है वो 7,000 की क्षमता है और ये क्षमता छोटी मोटी क्षमता नहीं है। आप अभी तक ये मान करके चलते थे कि एक स्थान पर, देश भर में एक स्थान में ऐसा कोई भी कन्वेंशन सेंटर नहीं था जहां G20 जैसी बड़ी गतिविधि, जहां पर करीब 100 से ज़्यादा देश के प्रतिनिधि शामिल हों और उसमें सबसे अहम बात यह है कि उनको उस ही भाषा में समझाना भी ज़रूरी है, जो डिजिटल तरीके से तो संभव है, लेकिन अगर आप उसको व्यक्तिगत तौर पर समझाने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही समय ले लेगा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर तकनीक का सबसे अधिक उपयोग किया गया है। अगर आप ये समझते हो कि वहाँ पर स्क्रीन पर जो चीज़ें दर्शाई जाएंगी उनको सीधे तौर पर दर्शक को समझाने के लिए उसी भाषा में अनुवाद सीधे तौर पर सुनने को मिलेगा। जैसे कि आप पार्लियामेंट गए होंगे, पार्लियामेंट में अगर आप जिस भाषा में का संबोधन चल रहा है, मान लीजिए हिंदी में चल रहा है और वो भाषा आपको नहीं आती, तो वहाँ पर अंग्रेज़ी की व्यवस्था मौजूद है। लेकिन इस कन्वेंशन सेंटर में ऐसे तमाम देश हैं जिनकी भाषाई जो अनुवाद है वो आसानी से सुनने को वहाँ पर उस प्रतिनिधि को मिलेगी। इसके अलावा जो हर एक सुविधा, यानी कि आपको वहाँ भोजन की सुविधा, इसके अलावा वहाँ से आवागमन की सुविधा, जो एक महत्वपूर्ण सबसे स्थान है प्रगति मैदान दिल्ली का, जहाँ से आसानी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन किया जा सकता है, ये सबसे अहम बात है। दूसरी अहम बात यह है कि वहाँ पर जो बैठने की संख्या है वो सबसे अहम है। तीसरी अहम बात है कि पूरी तरह से वो डिजिटलाइज्ड है और वहाँ पर कोई बड़े से बड़ा आयोजन किया जा सकता है। जैसे कि आप कोई वहाँ पर फिल्म दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पर 70 mm का पर्दा भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप 3D स्कैनिंग दिखाना चाहते हैं वहाँ पर तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही भाषाई जो अनुवाद है जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था वो भी आपको वहाँ पर सुनने को मिल जाएगा। इसी के साथ अन्य जो सुविधाएं हैं जो लॉजिस्टिक्स में आती हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग जो प्रतिनिधि आते हैं उनको चाहिए होती हैं वो आसानी से वहाँ पर मिल जाएंगी। साथ ही जो तात्कालिक व्यवस्थाएं होती हैं वो आयोजक की ओर से वहां पर की जा सकती हैं, ऐसा प्रबंध वहां पर किया गया है। जी राहुल। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो व्यवस्थाएं आप बता रहे हैं बहुत ज़्यादा आधुनिक भी हैं, बहुत ज़्यादा
इस तरीके की व्यवस्थाएं शायद मुझे लगता है हिंदुस्तान में तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे आस पड़ोस में भी बहुत कम देखने को मिलेंगी। कुल गिनती के 10 देश अभी तक ऐसे हैं जहां इस तरीके की व्यवस्थाएं मौजूद हैं, इस तरीके के स्थल मौजूद हैं।